નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે મેથ્સના થોડા ક્વેશ્ચન જોવાના છે. તો પહેલો ક્વેશ્ચન છે, આનો નેક્સ્ટ નંબર કયો હશે? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, પહેલા અને બીજા નંબરની વચ્ચે 2નો ગેપ છે. પછી આ બંને વચ્ચે 4નો ગેપ, પછી અહીંયા 2નો ગેપ, અહીંયા 4નો ગેપ. તો તમે સિક્વન્સ જુઓ, 2નો ગેપ, 4નો ગેપ, 2, 4. તો અહીંયા કયો ગેપ આવશે? 2નો. તો 28માંથી 2 માઇનસ કરશો તો કેટલા આવશે? 26. તો અહીંયા आंसर આવશે 26. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज. यहाँ पे हमको एक सीरीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले मैं आपके आगे अल्फ़ाबेट्स ला देता हूँ. तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए और डी, एच, एम और एस. ओके, तो एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है. ए और डी के अंदर 2 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, उसके बाद डी और एच के अंदर 3 आएंगे, और उसके बाद 4 को छोड़ के एम, 5 को छोड़ के एस, और 6 को छोड़ने के बाद क्या आ रहा है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ेंगे, तो उसके बाद क्या आएगा? जेड. तो हमारा पहला अल्फ़ाबेट कौन सा होगा? जेड. उसके बाद देखिए बी और जी के अंदर, बी यहाँ पे है और जी यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4 नंबर छोड़ने के बाद जी मिला. अब 5 नंबर छोड़ने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ने के बाद एम मिलेगा. यस, ओके 5. उसके बाद 6 छोड़ने के बाद टी मिलेगा, 7 छोड़ने के बाद बी मिलेगा, और उसके बाद 8 छोड़ने के बाद क्या मिल रहा है देखते हैं. सॉरी, बी एंड जी के अंदर देखें तो कितना? 1, 2, 3 छोड़. ओके, 3 नंबर छोड़ने के बाद 1, 2, 3, 4 छोड़. ओके, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना? 8. बी के बाद 8 नंबर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़ने के बाद क्या मिल रहा है? के. तो यहाँ पे क्या आएगा? के. थर्ड लेटर देखें, डी. डी के बाद के, डी के बाद के चाहिए, तो डी यहाँ पे है और के यहाँ पे. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ने के बाद ये मिला, 7 छोड़ने के बाद ये मिलेगा, 8 छोड़ने के बाद ये, 9 छोड़ने के बाद ये, तो और 10. एल के बाद 10 नंबर पे जो आएगा वो हमारा, एल के बाद 10 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ने के बाद क्या है? डब्ल्यू. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? जेड के डब्ल्यू है ऑप्शन में. यस, जेड के डब्ल्यू यहाँ पे. तो हमारा फाइनल आंसर ये हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे नंबर और अल्फ़ाबेट मिक्स है. तो यहाँ पे पहले सी है, सी के बाद एफ़. तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट में देखें सी है, और 2 को छोड़ने के बाद एफ़ मिल रहा है, 2 को छोड़ने के बाद आई मिल रहा है, 2 को छोड़ने के बाद एल. तो यहाँ पे हमारा पहला क्या होगा? एल. उसके बाद देखें तो यहाँ पे 4 है, उसके बाद 9 है और 16 है. तो ये स्क्वायर नंबर है. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25. और यहाँ पे देखें तो एक्स यू आर, यहाँ पे देखो आप, एक्स यहाँ पे है, यू यहाँ पे. तो एक्स के बाद 2 छोड़ने के बाद यू, यू के बाद 2 छोड़ने के बाद आर, तो यहाँ पे आर, आर के बाद 2 छोड़ने के बाद क्या आएगा? ओ. तो यहाँ पे क्या आएगा? ओ. तो L25O है ऑप्शन में. यस, L25O इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको कौन सी सीरीज़ है वो बताना है. तो यहाँ पे 5/8, 9/13 और 11/17 तीनों नंबर है, लेकिन आगे पीछे है. तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा वो देखने के लिए हम लेस देन ग्रेटर देन की साइन समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5/8 एंड 9/30 2 नंबर कंसीडर करें, तो कौन सा ग्रेटर नंबर है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 13 × 5, 13 5 ज़ा 65 एंड 8 9 ज़ा 72. तो यहाँ पे 72 वाला ग्रेटर नंबर है, तो साइन कैसा आएगा? ऐसा. उसके बाद देखें 9/13 एंड 11/17 में, तो 17 9 ज़ा होगा 153 एंड 11 × 13, तो 11 × 13 करोगे तो आपका आएगा 3 + 1 4 एंड 3 143. तो ये 153 ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर आएगा. अब लास्ट इन दोनों के बीच का रिलेशन देख सकते हैं. तो 11 8 ज़ा 88 एंड 17 5 ज़ा 85, तो यहाँ पे भी ये ग्रेटर है. तो आप देख सकते हो सबसे स्मॉलेस्ट 5/8, इधर भी स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे भी. तो 5/8 सबसे स्मॉलेस्ट होगा. उसके बाद उससे ग्रेटर क्या आएगा? 5/8. उसके बाद 11/17 आएगा मे भी. यहाँ पे देख सकते हो 9/13 है,
वो दोनों में इससे और इससे दोनों से बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर होगा 9/13। उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो 9/13 से ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, दोनों छोटा है। लेकिन इन दोनों में 5/8 और 11/17 में कौन सा छोटा है? 5/18, और ये इससे 11/17 छोटा होगा और सबसे स्मॉलेस्ट होगा 5/8। तो हमको कौन सा ऑर्डर पूछा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी बिग टू स्मॉल। ओके, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। तो ये ऑर्डर देख सकते हैं आप, 9/13, 11/17 एंड 5/8। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आपको 4/7 ऑफ 2/3 ऑफ 5/8 ऑफ 5/8 दिया हुआ है ऑफ 1008। तो आपका सिंपली मीनिंग आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। 1008 जो है उसका मल्टीप्लाई आपको करना है किसके साथ? 5/8, यहाँ पे भी ऑफ है तो 5/6, यहाँ पे भी ऑफ है तो 2/3 ऑफ है, यहाँ पे 4/7। तो इसका आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 2 8 में कट कर सकता हूँ, 2 3 6 कर सकता हूँ, और कुछ कट होगा देख लेते हैं। 3 3 9, तो 9 से कट करोगे आप तो आएगा आपका 112। अगेन उसको आप 2 से कट करोगे तो आपका आएगा 56 आएगा यहाँ पे। और 56 को हम 7 से कट करेंगे तो आएगा 8। तो 5 इंटू 8, 8 5 40, 40 इंटू 5 कितना आएगा? 200। तो हमारा फाइनल आंसर क्या